फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारा नेटवर्क के अंदर और हम आगे कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। तो कॉम्पिटेंट प्लस के नेटवर्क के कोर्स के अंदर हम आगे जितने भी मैंने वीडियोस बनाए वो सभी वीडियोस को पार्ट वाइज देखें, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो प्रोटोकॉल क्या है मैंने आपको बताया था, प्रोटोकॉल का काम और उसकी प्रोसेस का डेटा जो होता है कैसा होता है, टीसीपी/यूडीपी प्रोटोकॉल क्या है वो नेटवर्क पोर्ट, किस तरह से नेटवर्क प्रोटोकॉल काम करता है, आईपी एड्रेस क्या है। आईपी वर्जन 4 का इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, आईपी एड्रेस का ही हम अभी यूज़ कर अभी क्लास वगैरह देखेंगे, किस तरह से क्लास होती है, इसको किस तरह से क्लास के अंदर जनरेट किया गया। क्लाउड टेक्नोलॉजी और क्लाउड सिस्टम्स और वगैरह जो है सिस्टम्स बनाई हुई थी। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो भी आईपी एड्रेस होते हैं वो पिछली वीडियोस में बहुत कुछ ध्यान में आपको रखा था और उसको समझाया था मैंने आपको कि हमारी 8 बिट आईपी वर्जन 4 के बाइनरी नंबर्स कोड होते हैं। तो हमारी जो बीट होती है 0 या 1 होती है। ओके, 0 और 1 का मतलब होता है कि वो बीट है बाइनरी नंबर के सीक्वेंस है। ये हमारा जो भी हमारा ट्रांजिस्टर होते हैं ओके उस ट्रांजिस्टर के अंदर ऑन ऑफ करने का जो तरीका होता है हमारा प्रोसेसर होता है। उस प्रोसेसर की जो भाषा जो है वो बीट है। ओके, तो बीट से बना बाइनरी और बाइनरी कोड से बना मशीन कोड, मतलब कंप्यूटर का कोड। तो हमारे पास वैल्यू है 0 या 1। ओके, तो इसी को कहते हैं हम 2 बीट। ओके, तो 2 बीट हुई। ओके, तो 0 को हम बोलते हैं या 1 को बोलते हैं बीट। ओके, तो बीट जो होती है उसी से ही हमारा बनता है बाइनरी कोड। और इंजीनियर ने इसी का ही उसको सिस्टम को यूज़ करते हुए मेन टीसीपी से पहले यूडीपी जो प्रोटोकॉल था, जब पहली बार जो प्रोग्राम बना था उस ओएसआई लेयर के अंदर जो डोस कमांड थी, डोस कमांड सिस्टम का मतलब होता है कि ना कोई माउस पॉइंट था, ना फोल्डर था, ना कोई सॉफ्टवेयर था, सब कुछ जो है कमांड सिस्टम थी। तो उन्होंने पहला ये प्रोग्राम बनाया था और दोनों कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम डालने के बाद कम्युनिकेशन हुआ, कनेक्शन हुआ, सक्सेसफुली सिस्टम्स हुई। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कैसे ये बनाया, कैसे ये आईपी एड्रेस बनाया। ओके, और आईपी वर्जन 4 के अंदर कैसे ये जो सुधार लाया गया, तो यही चीज़ जो है वो एक ही वीडियोस के अंदर मैं बता नहीं सकता। इसलिए पिछले वीडियो ये जो है मैंने आपको बता दिया था, पिछले वीडियोस में समझा दिया था कि उन्होंने जो 4 ऑक्टेट बनाए 32 बीट का हमारा उस ज़माने के अंदर, उस टाइम के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था 3rd ऑक्टेट और चौथा ऑक्टेट था। ओके, तो ये 4 ऑक्टेट है। तो पहले ऑक्टेट में हमारी बाइनरी 8 ओके 8 बिट का जो सेक्शन बनाया गया। ओके, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझा दिया था। पिछला वीडियो जो है काफ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तभी ये जो वैल्यू है ये वीडियो आपको पता चलेगा। तो ये वीडियो पिछला वीडियो जो है जाकर देख लीजिए। 8 बिट बाइनरी नंबर नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, तो ऑलमोस्ट जो है ये जो है इन्होंने इस तरह से फिक्स रखी कि 2 बीट तो हमें मिलेगी। ओके, तो 2 नंबर्स उन्होंने सभी के बीट के अंदर इस तरह से जो फिक्स कर दिए। टोटल 8 नंबर है, देख सकते हो। तो 8 का जो है 2 वैल्यू उन्होंने इस तरह से फिक्स की कि हमें 0 या 1 टोटल 2 बीट तो हमें मिलेगी। तो उन्होंने पूरा आईपी एड्रेस कुछ इस तरह से सेटअप किया। जो भी हमारा डेटा जा रहा है, जो भी कंप्यूटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा है, वो सभी जो है बाइनरी कोड में जाता है। क्योंकि हर सिस्टम जो है वो बाइनरी कोड के सिस्टम्स के अंदर, चाहे हुए आपका मोबाइल डिवाइस भी क्यों ना है, मोबाइल भी जो है आज के अंदर एंड्रॉयड, वो भी बाइनरी कोड पर ही काम करता है। लेकिन आईपी एड्रेस को भी बाइनरी कोड में कैसे काम करवाना होता है, किस तरह से करना होता है, इसलिए उसकी प्रोग्रामिंग होती है, उसकी बैकग्राउंड में उसकी प्रोग्राम चलती है, उसकी फाइल चलती है, खास तरह की उसकी कोडिंग की हुई टीसीपी, आईपी और ओएसआई लेयर की प्रोग्रामिंग फाइल जो है हमेशा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती है। हमारे नेटवर्क की हमारे सिस्टम्स के अंदर इथरनेट पोर्ट हो या फाइबर पोर्ट है, वो प्रोग्राम जुड़ा होता है जिसको हम कहते हैं ड्राइवर। ओके, और ड्राइवर के साथ साथ और भी बहुत सारे जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है उसके अंदर प्रोटोकॉल्स होती है। उस हिसाब से जो है हमारा कम्युनिकेशन जो होता है और डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए हमारा एक प्रोसेसर के अंदर इंटरप्रेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो ये डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर को ये नहीं पता होता है कि आपने 9 नंबर दबाए या 6 नंबर दबाए, उससे तो सिर्फ 0 1 से मतलब होता है। तो वो जो है यहाँ पर मैं को बता रहा हूँ NCPL और CPL लिखता हूँ और यहाँ पर मैंने
राइट क्लिक करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो IP एड्रेस यहाँ पर लगाते हैं, ओके, IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज़ में गए, देखिए ये वाला नंबर देख सकते हो, ये मैंने वैल्यू डाली और जैसे ही मैंने ओके किया तो बाइनरी कोड पे से बैकग्राउंड में जनरेट हो जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी जो है वो बैकग्राउंड में जो है वैल्यू डाल देता है, ओके। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता डायरेक्टली कोई भी वैल्यू, ये जो है आपके सामने जो फॉर्मेट है वो ग्राफिक्स में है, ओके। ग्राफिक्स में पहले डॉस सिस्टम थी, कमांड सिस्टम थी, उसमें भी यही सिस्टम था, लेकिन एरर देना या फिर आपने गलत बाइनरी दी है या गलत सिस्टम दी, तो ये जो है बैकग्राउंड में उनकी प्रोग्रामिंग फेस की गई है, वो टर्म कंडीशन जो है एंटर की गई हुई है। अब वो टर्म कंडीशन किसे, तो पहले तो नेटवर्क बिट और होस्ट बिट ये उन्होंने अलग कर दिया कि नेटवर्क का कनेक्शन का जो भी हमारा डेटा जाएगा नेटवर्क का बिट अलग जाएगा, जिससे आपकी नेटवर्क की जानकारी मिलती है दूसरे डिवाइस को, ये नेटवर्क से डेटा आया है। एक एग्जाम्पल के तौर पर क्लास बी का IP एड्रेस है, तो यहाँ पर पहले ऑक्टेट और सेकंड ऑक्टेट में नेटवर्क बिट जाएगी और होस्ट बिट जो है उस बाकी दूसरे दो में, वो आगे जाके बताऊंगा कि बिट नेटवर्क होस्ट बिट। यहाँ पर देख सकते हो ये डेसिमल वैल्यू टू बाइनरी वैल्यू मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी, ये वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको पता चलेगा। अब हमें ये समझना है कि उन्होंने ये वैल्यू बाइनरी में फिक्स कैसे की और उन्होंने सेटअप ये कैसे किया, पहले हमें ये जानना है। इसको जानने से पहले मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि बाइनरी का जो भी आपको कोड समझना है या सिस्टम समझना है तो कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाना है, मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और CPU की पूरी जो है बाइनरी लैंग्वेज कोड पढ़ो, ASCII कोड क्या है, डेसिमल वैल्यू कैसे मिलती है, किस तरह से प्रोसेसर जो है वो बाइनरी समझता है, इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर कैसे जनरेट होता है, उन सभी की वीडियोस की जानकारी आपको चाहिए तो आपको जो है मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमें IP एड्रेस के बारे में समझना है, नेटवर्क के कनेक्शन के अंदर जो IP एड्रेस जो होता है वो कैसे वो डेसिमल तो बाइनरी में एंटर करता है, क्योंकि हर हमारे डेटा के ऊपर हमारा IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन जाती है और वहीं से जो है कम्युनिकेशन हो पाता है, ओके। वैसे 3 इंफॉर्मेशन जाती है, IP एड्रेस की, गेटवे की और सबनेट मास्क की, ओके, और DNS की भी जाती है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन 4 तो ऑलमोस्ट होती है, ओके। तो हर कम्युनिकेशन ये कंप्यूटर से कंप्यूटर करो या मोबाइल से मोबाइल कनेक्ट करो या मोबाइल से इंटरनेट चलाओ, कहीं पर भी आप कोई भी डिवाइस सकते हो जहाँ पर IP एड्रेस या नेटवर्क जुड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं वैल्यू जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में आपके डेटा के साथ जा रही है। आपकी पहचान जो होती है वो कैसे ढूंढ लेते हैं नेटवर्क इंजीनियर, सर्वर इंजीनियर IT का लेकर आपकी IP एड्रेस के थ्रू। तो IP एड्रेस के अंदर बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी है, सिस्टम्स भी है, वो भी बताऊंगा आगे जाके, लेकिन हमारा जो भी इंटरनेट चलता है या कनेक्शन चलता है वो हमारे IP एड्रेस के बिना कभी भी हमारा इंटरनेट नहीं चलेगा, ना ही कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट कर पाओगे, चाहे छोटा से छोटा नेटवर्क भी क्यों ना, पर्सनल नेटवर्क भी क्यों ना हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं IP वर्जन 4 की डेसिमल वैल्यू टू बाइनरी वैल्यू में और बाइनरी वैल्यू टू डेसिमल वैल्यू में कैसे ये सेटअप किया गया। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं डेसिमल टू बाइनरी वैल्यू के अंदर ये किस तरह से काम करता है हमारा सिस्टम। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो, ओके। यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी, ओके। अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से अपने चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, ओके।
तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, किससे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, आपको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए।
ओके। और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपको जितने भी पिछली वीडियोस जो है नेटवर्क के अंदर दिखाई थी वो मैंने बताई है। बाइनरी वैल्यू को ज़्यादा समझना है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाइए और प्रोसेसर के अंदर आपको वो प्रोसेसर के जो सब्जेक्ट होगा उसके अंदर आपको टोटली मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम समझते हैं IP वर्जन 4 की वैल्यू और बाइनरी वैल्यू के अंदर। IP वर्जन 4 जो है वो 1974 में आया, लेकिन उससे भी पहले जो थी वो IP एड्रेस आ चुका था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है, ये सिस्टम जो, ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमारा डोस कमांड सिस्टम, ये आप देख रहे हो, ये डोस कमांड सिस्टम टेक्नोलॉजी थी। पहले जब 1968 के अंदर 1970 ये जो है जो भी प्रोग्राम बना है वो डोस कमांड सिस्टम के अंदर बनाया गया। उसकी डोस कमांड का सिस्टम की ना उसके अंदर कोई ग्राफिक्स था ना कोई आपका सिस्टम था। तो प्रोसेसर जो था उस टाइम के अंदर 32 बिट का सॉफ्टवेयर, 32 बिट का ही सपोर्ट करता था। 32 बिट का ही उसके अंदर प्रोग्राम था। जो भी 01 जो प्रोग्राम जो था वो 32 बिट का ही आता था, 32 बिट के अंदर ही यूज़ होता था। पहले तो 8 बिट से होता था, फिर 16 बिट में, 16 बिट से 32 बिट में वो प्रोसेसर है। 64 बिट में आज हम यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन 32 बिट के अंदर आपको वो वैल्यू जो प्रोग्राम जो है, वो सिस्टम जो है, वो उस सिस्टम को समझाना है, उस प्रोसेसर को बताना है आपको कि आपको जो है यहाँ से डेटा भेजना है और सामने वाले को देना है। अब मेन इंजीनियर्स के अंदर प्रॉब्लम ये आती थी कि 1969 के अंदर कम्युनिकेशन होता लेकिन वो ब्रेक हो जाता था। कभी कभी सिस्टम कॉम्प्लिकेट होता था, डेटा वो मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पर नेटवर्क लेयर के अंदर काफ़ी सुधार किया गया। नेटवर्क के प्रोग्राम के अंदर, उसकी फाइल्स के अंदर, उसकी प्रोग्राम की कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स के अंदर ऐसे एडवांस फंक्शंस रखे गए, कुछ कंडीशन रखी। कंडीशन का मतलब कि कुछ शर्तें रखी गई, कुछ टर्म्स रखे गए कि अगर ये वैल्यू नहीं आती है, अगर ये वैल्यू कोई अलग देता है तो उसको एरर मिले, और अगर ये वैल्यू आती है तो सामने वाला कंप्यूटर रिप्लाई मिले। देख रहे हो यहाँ पर आपको रिप्लाई मिल रहा है, इस वीडियो के अंदर देख सकते हो आप। तो यहाँ पर ये क्या है, ये रिप्लाई आपको मिल रहा है। ये रिप्लाई क्यों मिल रहा है? क्योंकि सामने वाला कंप्यूटर जो है वो रिप्लाई आपका समझ रहा है, वो उस वैल्यू के हिसाब से जो है वो सेट हो रहा है वो। क्योंकि कंप्यूटर को ये नहीं पता होता कि आपने 3 नंबर दबाया या 8 नंबर दबाया, उसे तो 0 और 1 से मतलब है। ओके, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी कोड समझता है। ओके, अब हम यहाँ पर डेसिमल वैल्यू जान लेते हैं। डेसिमल वैल्यू क्या है? हमारा कंप्यूटर या राउटर जब भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं या जो भी सिस्टम करते हैं, हमें बाइनरी कोड आता नहीं। किसी की बस की बात नहीं कि बाइनरी कोड समझे, वो वही जान सकता है जिसने बाइनरी कोड लिखे हो या जाना हो। तो यहाँ पर जो है उस डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में चेंज करने के, बाइनरी में डेसिमल में चेंज करने के लिए IP वर्जन के सिस्टम को काफ़ी सुधारा गया। तो यहाँ पर बेल लैब्स के अंदर 1971 से ही जो है उसका काफ़ी बेहतर तरीके से बनाया गया और 1972 के अंदर सक्सेसफुल हुआ। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आती थी, तो उसको एरर कनेक्शन करने के लिए, एरर ट्रांसमिटिंग करने के लिए 1974 के अंदर IP वर्जन 4 को जो इंट्रोड्यूस किया, फिर से उसका प्रोग्राम बनाया गया और उसको TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर बनाया गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं MCP और CPL में लिखा, ये दिख रहे हो। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ, यहाँ पर हमारे एडेप्टर के अंदर ये IP वर्जन 4 लिखा है, इसकी जो गया और मैं प्रॉपर्टी में ये दिख रहे हो। यहाँ पर ये जो है वैल्यू है, अब ये डेसिमल वैल्यू है। देख सकते हैं मैं 0 देता हूँ तो मैं एरर देता है, मुझे एरर देता है। ये एरर कैसे देता है? देख सकते हो, ये एरर इसलिए देता है कि कोई ना कोई बैकग्राउंड में जो है हमारी वैल्यू जो है वो चेक कर रहा है, कोई ना कोई फाइल जो है चेक कर रही है, इस वजह से जो है हमारी वैल्यू एरर दे रही है। ये ग्राफिकली हमें बता रहा है। लेकिन उस ज़माने के डॉस कमांड के अंदर 0 जैसे देते तो वो एरर देता था। ओके, अब यहाँ पर फिर से MCP और CPL करता हूँ, सीधा हम उस सिस्टम के अंदर आते हैं और फिर से प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। फिर से मैं उसको नया बॉक्स कर देता हूँ। ओके, देखिए अब मैं कोई और ऐसा नंबर डालता हूँ जो इसके लिए
काफ़ी ईजी है। ओके, तो मैंने 1 दिया है। ओके, 1 दिया तो एरर नहीं आई, सबनेट मास्क ऑटोमेटिक उसने ले लिया। आगे समझाऊंगा सबनेट मास्क क्या होता है। ओके, यहाँ पर देख रहे हो ये 1 दिया है, तो ये चीज़ क्या होती है, आपकी वैल्यू टोटली कंप्लीट जो है वो सही है। तो ये जो क्या बता रहे हैं हमें, हमारा बाइनरी वैल्यू जो है वो बैकग्राउंड में चेक होती है। ओके, तो अगर मैं 1 डालता हूँ तो वो उसके अंदर कौन सी बीट जो है वो 1 देती है, वैल्यू देती है। तो हर बीट की अपनी अपनी अलग अलग प्रोग्रामिंग के साथ उसकी खास तरह की प्रोग्रामिंग की गई हुई है। और ये डेसिमल टू वैल्यू, बाइनरी टू वैल्यू, इन सभी की जो कोई भी आप आज के टाइम के अंदर छोटा सा छोटा कंप्यूटर ले लो या बड़े से बड़ा सर्वर ले लो, कोई भी छोटा सा छोटा डिवाइस ले लो, सभी के अंदर ये कोड होता है। TCP/IP का कोड होता है, OSI लेयर का कोड होगा। तो पहले ऑक्टेट हम देखते हैं, ये ऑक्टेट हम कहते हैं इसको। तो पहले ऑक्टेट में अगर 00000 उन्होंने देखा, फार्मूला उन्होंने बनाया, फार्मूला का इस्तेमाल करके तरीका ढूंढा कि 000 जो हमारी 8 बीट है, ऐसे 4 ऑक्टेट बनने के बाद हमारी 32 बीट बन जाती है। तो उनको ये पता चल गया कि 32 बीट के अंदर हमारा जो है वैल्यू सेट हो चुकी है। अब दिक्कत ये आती है कि इसके अंदर वैल्यू, डेसिमल वैल्यू कैसे डालें। तो उन्होंने पहले ये दिया कि हम पहले टोटल हम बीट लेते हैं। मैंने जैसे ही पिछले वीडियो बताया था 0 और 1 ये 2 वैल्यू आती है, तो उन्होंने 2 इस तरह से 2 लिखा हुआ है। ओके, अब ये 2 कंप्लीट लिखा है यहाँ पर। ओके, ये फॉर्मूला एक तरीका है, दिख रहा हो यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर ये बाइनरी सिस्टम्स को डेसिमल वैल्यू में लाने के लिए, ये प्रोग्राम के अंदर लिखने के लिए, ये पहले ये सिस्टम को समझा। तो ये कोई ना कोई दोनों में से कोई एक तो होगा। तो टोटल उन्होंने पहले 2 वैल्यू ली। ओके, हमें टोटली IP एड्रेस के अंदर दूसरे और भी इसके बैकग्राउंड में ये फिक्स वैल्यू डाली हुई है। ओके, तो अगर आप ये चीज़ कहोगे कि ये कहाँ पर, ये प्रोग्राम के कोड के अंदर होता है। ये वैल्यू जो होती है, ये नीचे जो मैंने बताया 2 करके, ये सभी जो है हमारे सिस्टम के प्रोग्राम के वैल्यू के अंदर होती है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जितने भी है हमारी वैल्यूज होती है। ओके, अब यही इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखोगी तो हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे सिस्टम्स के अंदर आप देख रहे हो ये यहाँ से जो डेटा है हमारा देख रहे हो। अब पहले ऑक्टेट को समझते इस वैल्यू के अंदर कैसे सिस्टम आती है। ओके, तो यहाँ पर ये देख रहे हो ये सभी तरह से ये फिक्स वैल्यू है। फिक्स का मतलब होता है कि आप इस सिस्टम्स के अंदर, इस टेक्नोलॉजीज के अंदर जो हमारी बीट होती है, वो बीट जो होती है 0 या 1, ये टोटल बीट उन्होंने फिट की, मतलब कि फिक्स की। पहले ऑक्टेट की बात कर रहा हूँ। ओके, बाकी के 3 ऑक्टेट भी सेम ही इसके फंक्शंस हैं। तो पहले ऑक्टेट के अंदर, पहले हमारे सेक्शंस के अंदर इसको हम ऑक्टेट बोलेंगे। ओके, तो पहले ऑक्टेट के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बीट का ये वैल्यू फिक्स जो है बैकग्राउंड में आपको मिलता है। अभी इसी तरह से हमारा IP एड्रेस के अंदर उन्होंने देखा कि ये नंबर जो है हमें एंटर करने होंगे इस तरह से। तो इन्होंने जो है ये नंबर एंटर करने के साथ यहाँ पर लास्ट से शुरुआत की, 0 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट से शुरुआत की। ओके, लास्ट क्यों? क्योंकि जो बैकग्राउंड में जो हमारा जो है बीट, अगर वो चाहते तो आगे से भी 0 1 2 3 कर सकते, लेकिन उन्होंने लास्ट से शुरुआत की। रीज़न ये है कि ऑक्टेट की वैल्यू जो होती है, जो बाइनरी कोड का सिस्टम जो होता है, उन्होंने लास्ट में लास्ट सेक्शन से शुरुआत, मतलब कि लास्ट वाले बिट से शुरू की, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 इस तरह से जो है सिस्टम को, मतलब कि ये जो है प्रोग्राम सिस्टम एंटर की गई। तो कोई भी बीट हो या कोई भी सेक्शन हो या कोई भी बाइनरी वैल्यू है, तो यहाँ पर हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये होती है कि ये बीट क्या है। ओके, 0 0 0 0 0 0 0 ये देख रहे हो, ये पहला ऑक्टेट हमारा 0 है, तो ये 0 हुआ। लेकिन उस डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, ये हमारा सिस्टम जो है हमारा एक फिक्स हमारा वैल्यू हो गया। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो जब भी हमारा कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी कनेक्शन या कोई भी सिस्टम को बनाते हैं बाइनरी के अंदर, तो इसका कोई ना कोई वैल्यू प्रोग्राम फिक्स होता है। ओके, तो कैसे होता है हम समझते हैं। मैंने पहले कहा था कि 0 या फिर 1 ये 2 बीट हुई,
टोटल हमारी 2 बिट हुई। ये दोनों में से कोई एक बिट आपको उस जगह पर मिलेगी। तो 2 बिट हम यूज़ किया तो टोटल हमारी कितनी बिट हुई, 2 बिट हुई। तो यहाँ पर ये दिख रहे हो, ये 2 बिट का हमारा वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो कि एक फिक्स वैल्यू है, हमारे फिक्स लेवल्स है। तो उसी को जो नेटवर्क वैल्यू आईपी एड्रेस के अंदर फिक्स वैल्यू 2 बिट वैल्यू है। ओके, 2 बिट का वैल्यू का काम ही यही है कि आप उस वैल्यू को एक जनरेट करवाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब उस वैल्यू की कोई ना कोई लेवल जो होती है वो फिक्स होती है। मतलब कि उस जो है कनेक्शन के सिस्टम्स के अंदर ये जो है फिक्स वैल्यू, डेसिमल वैल्यू तो फिक्स प्रॉब्लम या फिक्स इन लेवल्स पर आती है। तो यहाँ पर हमारा बाइनरी जो होता है, वो बाइनरी कोड जो होता है वो फिक्स होता है। अब वो जो बाइनरी कोड फिक्स होता है तो इस वजह से जो है वो वैल्यू जो है वो कैसे निकल कर आनी चाहिए, बाइनरी कैसे चेंज हो जानी चाहिए, उसको कैसे सेटअप होनी चाहिए, ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ आपको बताई हुई है। तो उसको कहते हैं ऑक्टेट सेट प्रोटोकॉल प्रोग्राम। ओके, तो ऑक्टेट सेट प्रोग्राम जो कोड जो होता है उस कोड के अंदर ये फिक्स वैल्यू होती है। ओके, ये चीज़ आपको देखने को नहीं, इसकी जो फाइल होती है उसकी फाइल की प्रोग्रामिंग होती है वो OSI लेयर्स के अंदर आपको मिलेगी। ओके, तो OSI लेयर का मतलब कि हमारा नेटवर्क लेयर के अंदर ये चीज़ मिलेगी। अब यहाँ पर ये क्या है, ये देख रहे हो, वो जो वैल्यू जो थी उसको मल्टीप्लाई करने की यहाँ पर सिस्टम इंजीनियर्स ने ऐड की। अब ये मल्टीप्लाई करने की कोशिश करने की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि वो आईपी एड्रेस, वो वैल्यू जो थी वो कम आती थी। तो उन्होंने मल्टीपल ही एक ऐसा तरीका है जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें आईपी एड्रेस मिल सके। ओके, तो इंजीनियर ये चीज़ जानते थे। जो 2 पावर 2 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर रखा। ओके, और यहाँ पर गिनोगे टोटल 8 बिट है। ओके, ये 8 बिट है, टोटल 8 बिट है। तो हमारा जो कंप्यूटर जो होता है, हमारा जो सिस्टम जो होता है, हमारी जो वैल्यू निकल कर आती है 4 5 6 7 और 8। ओके, तो 0 को जो है अभी ये वैल्यू है। ओके, 0 भी एक वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारे सामने दिख रहे हो, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर OSI प्रोग्राम कोड या कनेक्शन कोड या उसे सिस्टम वैल्यू बोले तो 2 पावर ऑफ 0 के अंदर उनका तो वैल्यू 1 उन्हें एंटर की। इस तरह से जो है मल्टीप्लिकेशन का पूरा टोटल देख सकते हैं आपके सामने कैलकुलेशन निकल कर आ रही है। सिर्फ ये सिंगल ऑक्टेट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो सभी जो बाकी के ऑक्टेट हो गए वो सेम ही होगी। इसलिए अगर एक बार सिंगल ये ऑक्टेट समझ गए तो बाकी के तीनों ऑटोमेटिकली आप समझ पाओगे। ओके, कैसे ये ऑटोमेटिकली बाइनरी में चेंज होता है हमारा आईपी एड्रेस। ओके, तो ये जो है आपके सामने दिख रहे हो कि ये 128 तक जा रहा है। ओके, 2 पावर ऑफ 0 है तो उसको 1 वैल्यू लिया। ओके, तो ये प्रोग्राम प्रोटोकॉल को फिक्स वैल्यू जो उसकी होती है फंक्शन के अंदर ये एंटर की गई। ओके, फंक्शनलिटी उसकी प्रोग्रामिंग के अंदर ये डेसिमल वैल्यू निकल कर आई। हमारे नीचे दिख रहे हैं ब्लू लाइन की जो भी 1 2 3 4 5 6 20 ये डेसिमल वैल्यू निकल कर आई है। तो इस डेसिमल वैल्यू की अभी जो दिख रही है कि यहाँ पर ये 2 पावर ऑफ 0 का 1 वैल्यू निकल कर आ रहा है। ओके, तो ये 0 जो है वो भी एक ही गिना जाएगा, वो नंबर ही गिना जाएगा। फिर 2 पावर ऑफ 1 के अंदर वैल्यू निकल कर आती है 2। तो प्रोग्राम के अंदर वैल्यू फिक्स होनी ज़रूरी होती है, तब जाके हमारा कोई नंबर्स निकल कर हमें वैल्यू मिलता है। देखो 2 पावर ऑफ 1 तो 2 दूनी 4 होते हैं, देख सकते हो 2 दूनी 4 हुए। फिर आपको 2 दूनी 4 4 दूनी 8 इस तरह से दे सकते हो, 3 बार 2 लिया है। इस तरह से आगे आपको जो है कैलकुलेशन मेथड का उन्होंने यूज़ किया। ओके, तो OSI लेयर प्रोटोकॉल प्रोग्राम के अंदर ये डेसिमल वैल्यू जो है वो पहले से जो है इन्होंने इससे सेटअप्स किया, कैलकुलेशन ये किया। अब बात ये यहाँ पर आती है कि हमने ये 2 पावर ऑफ 1 लेवल्स हमने लिया। ओके, ये वैल्यू निकल कर आई है हमारे आईपी एड्रेस के अंदर, लेकिन ये जनरेट कैसे होती है? ये जनरेट होती है हमारे प्रोग्राम के अंदर जावा स्क्रिप्टिंग और C++ की फंक्शंस के हिसाब से होती है। जैसे हम वैल्यू को डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो जनरेट होती है, लेकिन वो कैसे होगी? उसके वेरिएबल की वैल्यू फिक्स की होती है। वो जो होते हैं वेरिएबल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, सेगमेंट क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ये प्रोग्राम इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता होता है। ओके, फंक्शन किसे कहते हैं वो आगे जाके समझेंगे जब हमें। अभी यहाँ पर इंजीनियर ने देखा कि ये हमारी वैल्यू निकल कर आई, तो अब इन सभी वैल्यू का टोटल कितना निकल कर आता है, मतलब उसका टोटल कैलकुलेशन क्या निकल कर आता है। ओके, तो इन सभी को आप सबको
कैलकुलेट करोगे तो 255 निकल कर आता है। ओके, ये देख रहे 01 का एक बिट के अंदर वैल्यू निकलने का तरीका आप देख रहे हो। पहला ऑक्टेट का पूरा टोटल वैल्यू निकल कर आता है 255। बस इतना ही है। आगे जाके आप जो इस सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहते तो इसकी बिट की वैल्यू बढ़ानी होती है। तो 255 है क्या? ये 255 टोटल वो वैल्यू निकल कर आती है जहां नेटवर्क आईपी एड्रेस के अंदर बिट की टोटल वैल्यू जो है वो निकल कर हमारे सामने आ जाती है। तो पहले ऑक्टेट का, दूसरे ऑक्टेट का, तीसरे ऑक्टेट का, चौथे ऑक्टेट का क्या निकल कर आता है? ये वैल्यू निकल कर आती है। तो पूरे जो बिट जो होती है वो प्रोग्राम जनरेट, अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसके अंदर कोड जनरेट होंगे, किस तरह से इसके अंदर बाइनरी कोड एंटर होते हैं। ओके, तो ये टोटल वैल्यू निकल कर आती है 255। ओके, मैंने आपको ये समझाई। इस तरह से होता है पहले ऑक्टेट का 255, सेकंड ऑक्टेट का 255, 3, 4। इस तरह से इसका प्रोग्राम बनाया गया है, इस तरह से उसका फंक्शन बनाया गया है। इस वजह से जो है हमारी जो रेंज जो है आईपी एड्रेस की सिर्फ इतनी ही है। अब इसको जो है आप गिन सकते हो, कैलकुलेट करोगे तो बहुत सारे 3.5 मिलियन के आसपास ये आईपी एड्रेस मिलते हैं, ज़्यादातर नहीं मिलते। इसी वजह से जो है आईपी वर्जन 6 बनाया गया। तो ये वैल्यू क्यों फिक्स है 2⁻7? इसका रीज़न है बीट। मैंने कहा कि पहले ऑक्टेट का जो डिज़ाइन किया गया था वो सिर्फ 8 बीट का ही वैल्यू एंटर किया गया था। तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा कनेक्शन, हमारा सिस्टम, हमारा प्रोटोकॉल, हमारा प्रोग्राम का जो वैल्यू जो होता है वो सिर्फ 255.255.455 यही आपको देखने को यहाँ लास्ट तक, यहाँ तक 2⁻7 तक ही रुक जाता है। ओके, अगर हम आगे जाएंगे, आगे सेटअप करने की कोशिश करेंगे तो ये जो है बिट उस तरह से आईपी वर्जन को सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्रोग्राम कोड पहले से ही जो है फिक्स है। ओके, 2⁻3, 2⁻2 है, 2⁻1 है, 2⁻3 है। देख सकते हो ये सारी चीज़ें, ये आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। 128 है, यहाँ तक कि जितनी भी ये वैल्यू है निकल कर आती है, ये सभी वैल्यू जो है आपको इस तरह से ही देखने को मिलेगी। ये फिक्स वैल्यू है। प्रोग्राम एक प्रोग्राम होगा जो पूरे बाइनरी के थ्रू इन बिट को ऑन करेगा और वैल्यू निकाल कर दूसरा प्रोग्राम आपको एंटर करेगा। ओके, तो ये टोटल वैल्यू जो है फर्स्ट ऑक्टेट की 255 दिख रही है, 255, 255, 255। इस वजह से जो है हम इसके आगे नहीं जा सकते। अब बात आती है कि अगर मैं ये आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ, ओके, तो अब मेन चीज़ यहाँ पर क्या हमारी जनरेट होगी, ये चीज़ है। ओके, 10.5.12.18। तो पहली बात तो है कि 10 कैसे आएगा। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि अगर मैंने ये आईपी एड्रेस मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर डाला तो बैकग्राउंड में ये सभी तो ऑन नहीं होंगे। ओके, जो कि 255 हो जाएगा। पहले ऑक्टेट की मैंने ये सिस्टम समझाई है। ओके, तो मैं cpl करता हूँ और ये कहाँ पर होती है, मैं कोई राइट क्लिक करता हूँ। अगर आपको ये नहीं करना तो कंट्रोल पैनल में आइए, लार्ज आइकन के अंदर आइए और नेटवर्क सेटिंग सेंटर में आ जाइए। ओके, और चेंज एडेप्टर सेटिंग्स में आइए और ईथरनेट यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और ये देख रहे हो ये इसी के अंदर हमारा आईपी वर्जन 4 होता है। अभी आईपी वर्जन 4 के अंदर जैसे हम क्लिक करेंगे ऊपर और हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जैसे ही प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हैं तो कहने का मतलब है कि हमारा 192.12.56.1 ये जो है आपके सामने ये क्या है, यही तो हमारी वैल्यू है, यही तो हमारा ऑक्टेट है, यही तो डेसिमल वैल्यू है। तो डेसिमल का पहला वैल्यू अगर मैं 192 लिखता हूँ तो बैकग्राउंड में हमारा सिस्टम के बैकग्राउंड में कौन सा बाइनरी कोड जनरेट करता है जो इस हमारे आईपी एड्रेस को बताता है कि आपकी वैल्यू 192 है। ओके, मैं लिखता हूँ 10.5.12.5। ओके, 12. ये देख रहे हो ये आपके सामने है। तो ऑलमोस्ट जो है तो मेन इम्पोर्टेंट देख सकते हो कि ये आपके सामने 12.5 या फिर 15 जो भी लिखते हो। तो बैकग्राउंड के अंदर जो बाइनरी कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे एंटर होती है, ये भी हम देखेंगे। तो मैंने जैसे कहा कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारा जो बाइनरी सिस्टम है या बाइनरी लेवल जो होता है वो सिस्टम्स के अंदर 2⁻2, 2⁻6, 2⁻5, 4, 3, 2, 1 जितने भी है, ये जितनी भी वैल्यू जो होती है वो होती है बाइनरी के कोडिंग के अंदर। ओके, वो वैल्यू जो है ये पहले ऑक्टेट की हम बात करें तो
फिर बाकी की 3 हम बात करेंगे। ओके, पहले ऑक्टेट के अंदर हम वैल्यू देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी मैंने कहा कि मैंने पहले ऑक्टेट के अंदर पूरी जो है कैलकुलेशन मैंने समझाई। तो 8 + 2, तो मुझे यहाँ पर 8 देखना है और 2 देखना है। ओके, तो यहाँ पर जो इसकी बीट ऑन होती है, तो 1 वैल्यू आएगी, 1 आएगी, यहाँ पर नीचे 1 होगा तो वो होगा 8। जो 10 नंबर बनाना है तो ये 1 होगा, और यहाँ पर भी एक बीट, बाकी की जो है बीट होगी 0 यहाँ पर। ओके, तो बाइनरी कैसे जनरेट होगी, कुछ इस तरह से होगी। देख लो, ये 8 हुई और 8 और 2, तो कितने हुए, 10 हुए। अब ये 10 बनाना है मुझे पहले ऑक्टेट में, तो बाकी की जो है 8 और 2 के अलावा 0 वैल्यू हो जाएगी बाइनरी। देख रहे हो यहाँ पर, इस तरह से देखें। ओके, इस तरह से आपके सामने ये वैल्यू 0, ये 0। ओके, सभी जो होगी 4 नंबर की 0 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 8 नंबर पर ये इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू गिनी जाएगी। तो प्रोग्राम के अंदर, फंक्शन के अंदर होता है कि 0 है तो फॉल्स और 1 होगा तो ओके, और आगे ये देख लोगे ये 1, बाकी की 0 है। इस तरह से जो है बीट की वैल्यू निकल कर इस तरह से आती है। ओके, पहले ऑक्टेट की बात कर रहा हूँ। ओके, इस तरह से ये प्रोग्राम जो है पहला ऑक्टेट हमारा पूरा हुआ। तो 8 क्यों है, क्योंकि 8 और 2 बनकर बनते हैं 10। ओके, जो भी हमने आईपी एड्रेस रखा है 10 नंबर का, तो बैकग्राउंड में क्या जनरेट होगी, किस तरह से ये जनरेट करता है हमारा ट्रांसफर करके बाइनरी में, तो इसी वैल्यू से जो है जनरेट होता है। ओके, तो ncpa.cpl करता हूँ, सीधा वही हम जाते हैं यहाँ पर चेन एडेप्टर सेटिंग्स के अंदर। ओके, सीधा डायरेक्ट में निकलता हूँ एडेप्टर के अंदर, प्रॉपर्टीज़ में गया और यहाँ पर आईपी वर्जन 4 के अंदर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ये देख रहे हो यहाँ पर ये सभी ऑक्टेट के बैकग्राउंड में जो है वो बाइनरी एंटर होती है, ऑन होती है। तो 10 लिखा, जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के अंदर, राउटर के अंदर होता है, स्विच के अंदर होता है, हमारे सर्वर्स के अंदर होता है, सभी चीज़ों के अंदर ये प्रोग्राम होगा ही। जहाँ पर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, जहाँ पर नेटवर्क को कनेक्शन करना है, तो वहाँ पर ओएसएस सिस्टम। अब आया डॉट। ओके, डॉट होने के बाद फिर होता है वो सेकंड ऑक्टेट के अंदर, इसको 5 बनाना है तो कैसे बनेगा, 5 तो 4 और 1। ओके, 4 और 1, तो 4 की बीट ऑन होगी सेकंड ऑक्टेट के अंदर। ओके, सेकंड वाला जो फंक्शन होगा ना, ओके, सभी ऑक्टेट की अलग अलग प्रोग्रामिंग, अलग अलग सेक्शन, अलग अलग उसकी वैल्यू जो होती है अलग अलग होती है, लेकिन उसको कंबाइन कौन करता है, बाइनरी कोड। ओके, ये देख रहे हो यहाँ पर ये कंबाइन हो रहा है, देख रहे हो बाइनरी में। जब 5 बनाना है, ओके, तो 5 बनेगा कैसे, इन वैल्यू के अंदर। तो 4 है तो 4 को मुझे जो वैल्यू जो है वो मुझे ऑन करनी पड़ेगी, इसकी बीट ऑन होनी चाहिए, तभी ये 4 गिना जाएगा। इस तरह से इसका प्रोग्राम बनाएंगे। देख रहे हो यहाँ पर ये 1 ऑन है, तो यहाँ पर फिर ये 0, ओके, फिर ये 1, इस तरह से होता है। तो एक्चुअली में ये चीज़ हमारी मेन इंपॉर्टेंट होती है कि हमारी जो वैल्यू जो होती है वो कैसे एंटर होनी चाहिए। ओके, कह रहा हूँ आपको बार बार कि डॉट फिर से मैं लगा कर बता रहा हूँ कि हर ऑक्टेट में पहले ऑक्टेट की 255 समझे, तो सभी के अंदर वो इसी तरह से ही वो आगे बढ़ेगा। ओके, ये बाइनरी बना। ओके, फिर से डॉट लगा रहा हूँ। अब ये डॉट फिर से क्यों आया, क्योंकि हमारा 12 नंबर का आएगा। ओके, क्योंकि जैसे कि हमारी 8 और 4 कितने हुए, 8 और 4 12 हुए। अब 8 और 4 12, तो 12 का मतलब होता है किससे बनता है। ओके, तो ये 8 और 4 12 हमारे सिस्टम्स हुए। अब 8 + 4 ये कैसे बनेगी, तो इसकी जो है मुझे बनाने के लिए इसको जो है मुझे इसकी बीट ऑन करनी पड़ेगी। ओके, दिख रहे हो यहाँ पर इसकी बाइनरी ऑन हो रही है, दिख रहे हो 1 1 हो रही है। इस तरह से बाइनरी कोड जनरेट बैकग्राउंड में होता है। दिख रहे हो ये चीज़ आपके सामने, पहले की सभी 0 0 है, मतलब इसकी वैल्यू नहीं गिनी जाएगी। जो 0 है उसकी वैल्यू नहीं गिनी जाएगी, ये चीज़ ध्यान। लेकिन जैसे ही 1 होगा बीट, वो इसकी वैल्यू बैकग्राउंड में एंटर होती है। ओके, यही आस्की कोड, हेक्साडेसिमल और डेसिमल वैल्यू के साथ बाइनरी काम इस तरह से करता है। फिर डॉट किया, फिर अब हमें चाहिए 18 कैसे हो मिलेगा। ओके, तो ये जो 18 नंबर है, देख रहे हो यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान में रखिए कि हमेशा इस तरह से आपको देखने को मिले, यहीं से आपको 18 बनाना है। तो 18 बना के 16 और 2। ओके, हम 16 और 2, 16 है
ओके, इसकी वैल्यू ऑन होगी, इसकी बाइनरी ऑन होगी। तो ये जो है देख रहे हो, ये 16 प्लस 2 कहाँ पर होंगे, इस तरह से देख रहे हो आपके बाइनरी देख रहे हो यहाँ पर। तो ये जो है ये क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, ये आप ध्यान से देखें कि 0 0 0 0 और फिर 1 है आपके सामने, 16 है यहाँ पर ऑन किया। अब यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट लेवल जो है आपके सामने, ये 1 है यहाँ पर, तो ये आपके सामने 2। ओके, तो 2 का वैल्यू कहाँ से निकल कर है, इस तरह से। तो ये पूरा जो वैल्यू जो है, पूरे ऑक्टेट जो है बाइनरी बैकग्राउंड में इस तरह से काम करता है। ये बाइनरी सिस्टम इस तरह से आपको काम करता है। तो कहने का मतलब ये बाइनरी कोड, बाइनरी ऑक्टेट, बाइनरी सिस्टम जितने भी दिख रहे हो यहाँ पर, जहाँ जहाँ 0 होंगे वहाँ उसकी वैल्यू नहीं गिनी जाएगी, जहाँ 1 बिट होगा वहाँ उसकी वैल्यू गिनी जाएगी। इस तरह से उसकी जो है TCP/IP प्रोग्राम, OSI प्रोग्राम बनाया गया है। ओके, तो ये 255 255 255 255 देख रहे हो आपके सामने चीज़। ओके, तो 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 इस तरह से आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपके जितने भी बाइनरी सीक्वेंस से, बाइनरी सिस्टम से, और भी बहुत कुछ मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दी है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे कंप्यूटर के सिस्टम्स के अंदर जितने भी हमारे कोड जनरेट होते हैं, जो भी हमारे बाइनरी या फिर हमारे फंक्शनल लेवल या फिर हमारे जितने भी बाइनरी सिस्टम्स जनरेट होते हैं, वो आपको जो IP एड्रेस इस तरह से मिलते हैं। ये देख रहे हो, ये सेक्शंस मतलब कि ऑक्टेट है, और हर ऑक्टेट का अपना अपना प्रोग्राम होता है, देख रहे हो, लेकिन जनरेट सेम होगा। ओके, 255 तक इस तरह से। तो कहने का मतलब कि मैंने 10.5.12.18 ये क्लास A का IP एड्रेस है। ओके, अब इसके अंदर क्लास भी आते हैं, देख रहे हो। अभी तो मैंने आपको बाइनरी समझा, तो पहला ऑक्टेट हुआ, पहले ऑक्टेट के अंदर हमारी जो मेजर वैल्यू, मतलब कि कोई भी आपकी वैल्यू है ही नहीं, कोई भी आपकी वैल्यू एंटर की नहीं, तो हमारा जो कंप्यूटर के अंदर में जो अभी हम IP एड्रेस हमने एंटर किया था, ओके, ncpa.cpl TCP/IP प्रोग्राम की फाइल के अंदर, तो पहला ऑक्टेट या उसको सेक्शन बिट बोलते हैं। ओके, ये चीज़ रखें। और उसी ऑक्टेट का जो वैल्यू जो है फिर आगे हम देते हैं, फिर आगे ऑन होता है दूसरा ऑक्टेट। ओके, अगर 0 रखोगे तो वो एंटर नहीं होने देगा, तो पहला, थर्ड और फोर्थ। ओके, यही से हमारा जो है नेटवर्क बिट, होस्ट बिट अलग अलग होती है। ओके, तो कहने का मतलब कि हर प्रोग्राम, हर ऑक्टेट और सेक्शंस की अपने अपने खुद की जो है प्रोग्रामिंग वैल्यू होती है, लेकिन वो कैलकुलेट करके कैसे फिक्स होती है और डेसिमल वैल्यू के अंदर आती है। 255 255 255 255 इस तरह से दिख रहे हो। तो इंजीनियर की ये फिक्स लेवल प्रोग्राम्स जो है, ये आपको कुल टोटल होकर 25555 आपको मिलती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो डेसिमल टू बाइनरी IP एड्रेस टू बाइनरी, ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत होती है। एक और आपके सामने 192.57.48.28 ये IP एड्रेस है। ओके, ये IP एड्रेस कैसे होगा, कैसे जनरेट होगा, ये क्लास C का IP एड्रेस है। तो इसके लिए भी आपको जो है कैलकुलेशन निकालना होता है। तो ये जो है 128 + 64 देख रहे हो, तो टोटल होगा 192। ओके, इस सबको ध्यान में समझना जरूरी। हर IP एड्रेस, जरूरी नहीं कि कोई भी IP एड्रेस हो, हर IP एड्रेस के अंदर पहला सेक्शन के अंदर 192 कैसे बनेगा। ओके, तो ये देख रहे हो आपके सामने 128.64 ये हमारी, फिर डॉट लगा, पहले ऑक्टेट का काम खत्म, बाइनरी कोड जो है इस तरह से जनरेट होती है। ओके, तो 11000000 इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। ओके, सेकंड ऑक्टेट का हम बात करते हैं, तो देख सकते हो आपके हम सामने 28 + 64 देख सकते हो कि 192 हुआ। तो बाइनरी जो होती है वो आपको इस तरह से आपको देखो ऑलमोस्ट मिल जाती है। तो कहने का मतलब हमारा जो है ये हमने ऑक्टेट लगाया। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी है हमारे 57 की हम बात करते हैं, फिर सेकंड ऑक्टेट की हम बात करते हैं। तो 57 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हो कि हमारा 32 और 16 और 8 ये तीनों को मिलाकर हमारा बनता है बाइनरी। ओके, ये 3 बिट ऑन हुई, देख रहे हो। तो 32 + 60 + 8, तो ये दिख रहे हो, ये पहली 00 हो गई, और 3 जो बिट ऑन हुई इससे बनती है 57। उसी तरह से 32 और 16 बनकर बनते हैं, फिर 16 8 और 4 बनता है हमारा 28। इस तरह से जो है फंक्शंस का जो प्रोग्राम होता है, TCP/IP का जो प्रोग्राम होता है,
जो ये मॉडल होता है इसको प्रोग्राम सिस्टम्स बोलते हैं, ये बाइनरी इस तरह से जनरेट होती है। ओके, तो आप लोगों को ये IP वर्जन 4 का जो सिस्टम जो है आपको मॉडल में समझा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको पता चलेगा। ओके, तो इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार समझिए, आपको पता चलेगा तभी ये IP वर्जन 4 को टोटली समझ पाओगे। तो आगे ये देख रहे हो कि ये जो है हमारी टोटल बाइनरी सीक्वेंस कुछ इस तरह से बन रही है। ओके, तो 10.5.12.18 मैंने आपको बताया इस तरह से। ओके, लेकिन एक्चुअली में हमारा बाइनरी से ही हमारा IP एड्रेस है। हमारा कंप्यूटर ये बाइनरी देखता है। ओके, कंप्यूटर हमारा डेसिमल वैल्यू नहीं समझ पाता, उसको समझाने के लिए हमें इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, इसलिए से हम बाइनरी चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे और हम समझेंगे, आगे और IP एड्रेस के बारे में समझेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आज आप मुझे कमेंट करो। ओके, तो डेसिमल और IP बाइनरी को आगे और हम समझेंगे, देखेंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल ID, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।